पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे है, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन इसमें असत्य है, ये पूछा गया आपसे। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो ये सेल जल में नहीं निर्मित हो सकती है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, ये सेलें जल में निर्मित हो सकती है, निर्मित हो सकती है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही होगा, जो नहीं है वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर के पूछा गया दोस्तों, निकोटीन पाया जाता है किसमें, इनमें निकोटीन पाया जाता है दोस्तों। तो तंबाकू के पत्ते में निकोटीन पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर दोस्तों बिहार दरोगा से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन शामिल करते हैं दोस्तों जिसमें कि आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा संभावना होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाएंगे ताकि आपको एग्जाम में डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का यहाँ डिस्कस करेंगे दोस्तों। काली मिट्टी पाई जाती है, जो काली मिट्टी है कहाँ पर पाई जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश में भी होता है, महाराष्ट्र में भी और गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है, इनमें सभी। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया कौन किया था। इसका सत्यापन जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये किया था रॉबर्ट हुक। कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में आपसे पूछा गया है कि प्रथम जीवन की उत्पत्ति हुई है, जो प्रथम जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ पे हुई है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुआ था जल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जल में हुआ था, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे दिए गए आंसर में आपको अगर कोई डाउट है तो आप अपना आंसर दोस्तों कमेंट में कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे गलती हो जाता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कहीं पर, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि अतिचालक का लक्षण है, जो अतिचालक होता है दोस्तों उसका लक्षण क्या होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। अतिचालक का जो लक्षण होता है अनंत पारगम्यता होता है। क्या होता है, अनंत पारगम्यता, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, अप्रैल 2008 में मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन है। 1908 है यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे। तो दोस्तों ये था आपका प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है, कितने अस्थियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में केवल 8 अस्थियां होती है, हड्डी होती है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। जब भारत और दोस्तों पाकिस्तान का विभाजन हुआ था या तो उस समय जो है कि कौन सा भाग प्रभावित, कौन सा उद्योग प्रभावित हुआ। तो यहाँ पे जूट तथा रुई उद्योग जो है ये प्रभावित था। अब इसका कारण भी जान लीजिए दोस्तों। तो ये जूट का जो अधिकतर मिले हैं हमारे ये अभी भारत में पड़ते हैं, और इसका ज़्यादातर जो खेती है दोस्तों ये कहाँ पे होता था, ये पाकिस्तान में होता है। वर्तमान में बांग्लादेश कह सकते हैं, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही भाग था। तो ये ज़्यादातर खेती वहीं पे होता था, तो इसी कारण से जूट पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, थोड़ा बहुत रुई पर पड़ा था। यानी आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। वैसे तो क्वेश्चन पूछा था जूट के बारे में, लेकिन यहाँ पे रुई लगा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर में पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। दोस्तों अगर इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपको जो राइट आंसर मिलेगा, जल में अधिक विलय होता है। क्या होता है, जल में अधिक जो विलय होता है ये असत्य है, क्योंकि ये जल में जो है विलय नहीं होता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि झारखंड में कोयले की खानें लगी हुई है, कौन सा कोयले खाने हैं इसमें। तो इसमें से ऑप्शन में दोस्तों तो यहाँ पे दिक लगी हुई है, ठीक है, दिक लगी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों झरिया। कौन सा है, झरिया। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि IST है, क्या है IST। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो भारत में सर्व स्थानों पर अपनाया गया एक समान समय है। तो IST बोलते हैं, इंडियन टाइम के आगे लिखा रहता, किसी भी देखते होंगे वेबसाइट वगैरह में तो IST लगा रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर का है। इसमें पूछा गया कि इन्फ्लुएंजा ए या HN को अधिक प्रचलित रूप में
जाना जाता है, यानी इन्फ्लुएंजा ए या HN को किस रूप में अधिक माना जाता है? इसको दोस्तों स्वाइन फ्लू के रूप में अधिक जानते हैं हम लोग, किसके फूल में, और ये पक्षियों में होने वाला खास करके ये बीमारी है और ये धीरे धीरे जो मानव में भी फैल सकता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट है स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर में पूछा गया आपसे, चौरी चौरा विख्यात है। ये चौरी चौरा जगह जो है दोस्तों यूपी में पड़ता है, कानपुर के आसपास है। ये किस लिए विख्यात है? तो दोस्तों ये विख्यात है, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत यहीं से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर बिहार विख्यात है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो बिहार से रिलेटेड ना स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है, और इसका भी सीरीज मैं चलाऊंगा बिहार स्पेशल जीके। तो देखो दोस्तों उत्तर बिहार विख्यात है, तो ये किस लिए विख्यात है दोस्तों? ये बाढ़ग्रस्त के लिए विख्यात है। जो कोसी प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों, खास करके कोसी से बाढ़ आता है बिहार के उत्तरी भाग में और बहुत जान माल की क्षति करता है ये कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारतीय समुद्र सीमा करीब कितना किलोमीटर यहाँ पे भरना है आपको। तो देखिए यहाँ पे लगभग में जो है कि 7400 प्लस होता था, यहाँ पे जो लगभग में ले लिया गया है 7500 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कहाँ पर है? सबसे अच्छा जलवायु इसमें चुनना है दोस्तों, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। देखिए धान तो यहाँ पे सारी जगह होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत में, लेकिन यह जो बिहार है यहाँ पे अच्छी यहाँ पे जलवायु है और खेती जो जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में धान अक्सर उगाई जाती है, उपज भी ज़्यादा होता है। तो ये बिहार ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अपना बिहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 18 नंबर में, भारत में प्रथम विद्युत रेलवे कब शुरू किया गया था? जो भारत है दोस्तों अपना, इसमें प्रथम विद्युत रेलवे यानी बिजली से चलने वाला रेल का कब किया गया था शुरुआत? तो ये किया गया था दोस्तों 1925 AD में, यानी 1925 ईस्वी में, यानी कि 1925 आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो देखिए इसमें पहले भारत का चुन लेते हैं दोस्तों, आपको पता चला कालीबंगन भारत में है, लोथल भारत में है, आलमगीर भारत में। ये जो हड़प्पा है दोस्तों ये आपका वर्तमान अभी पाकिस्तान में है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि एंटीबायोटिक होती है, जो एंटीबायोटिक होती है क्या होती है एक प्रकार का? तो दोस्तों एक प्रकार की ये दवा होती है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर, एंटीबायोटिक एक प्रकार का दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है। एजाडिरकटिन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ये नीम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? नीम से प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर में पूछा गया कृषि की शुरुआत हुई थी, जो कृषि की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो दोस्तों ये आपको जो हुआ था कृषि का शुरुआत, ये 7000 से लेकर 13000 BC की कृषि का शुरुआत माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ से कृषि की शुरुआत माना जाता है BC, ठीक है दोस्तों, ईसा पूर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर में पूछा गया है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो दोस्तों इसमें विद्युत अपघट्य जो होता है ये होता है जस्ता का। किसका होता है? जस्ता का। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत एक संघ राज्य है क्योंकि इसका संविधान सुविधा देता है। किस चीज़ का संविधान सुविधा देता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि राज्य और केंद्र सरकार के मध्य सत्ता की साझेदारी है, इसी कारण से भारत एक संघ राज्य है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? जो इनमें बीमारी है इनमें काबू पा लिया गया है। तो दोस्तों अभी तक जो है जो काबू पाया गया है टीबी पर पूर्ण रूप से काबू कर लिया गया है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 26 नंबर में, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। किसने तैयार किया था सर्वप्रथम चेचक के वैक्सीन को दोस्तों? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। कौन किया था? एडवर्ड जेनर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन सही है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक का टीका तैयार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि आलू है, क्या है आलू? तो आलू दोस्तों एक प्रकार का तना का उदाहरण होता है आलू। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है? तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो सबसे पहले जो है ना उसको छांट लीजिएगा। अब ये देखिए SO2 होता है वायु प्रदूषक, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे DDT जो है दोस्तों ये आपका वायु प्रदूषक नहीं होता, ये एक कीटनाशक होता है। क्या होता है? कीटनाशक होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आनुवांशिकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी आनुवांशिकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है आपका मेंडल को।
इसका पूरा नाम जो है ग्रेग जॉन मेंडल है दोस्तों। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर में पूछा गया कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था 1962 ईस्वी में दोस्तों नोबेल पुरस्कार? तो दोस्तों ये मिला था रॉबर्ट हुक को। किसको मिला था? रॉबर्ट हुक को। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि वजीरिस्तान जो है हिस्सा है, किस देश का वजीरिस्तान हिस्सा है? तो दोस्तों वर्तमान में ये पाकिस्तान का हिस्सा है वजीरिस्तान। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया सल्तनत काल में बनवाई गई इमारतों का सही युग्म है। जो सल्तनत काल है दोस्तों उसमें जो इमारत बनवाई गई थी उसका सही युग्म कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कृति स्तंभ की बात करें कुतुब मीनार, तो ये आपका राइट आंसर होगा, सही मिलान है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया था? दोस्तों इस तरह से बिहार में जो पड़ोसी राज्य देश से है यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, बिहार में एक दो क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया हूँ। इसका मकसद है कि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कब पहली बार नेपाल गणतंत्र हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका 29 मई 2009 को गणतंत्र दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 29 मई 2009 को गणतंत्र दिवस नेपाल में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों इसमें आपसे पूछा जाता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी? देखिए दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना, क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं एग्जाम में रेगुलर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों 10वीं जो है आपका 2002 से 2007 तक जो है ये था, 10वीं पंचवर्षीय योजना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए दोस्तों अगर 10वीं याद रहेगा तो इसमें आप जो है 5 साल जोड़ के 11वीं निकाल लेंगे और 12 जो है कि और 10 साल जोड़ के इसमें 12वीं निकाल लेंगे, क्योंकि 12वीं में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि हाल में ही खोजे गए उस ग्रह का क्या नाम रखा गया है जो प्लूटो के ही वर्ग एवं क्षेत्र में आते हैं? प्लूटो के वर्ग एवं क्षेत्र में आते हैं, वो कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो वो ग्रह का नाम है दोस्तों हौमिया। क्या नाम है दोस्तों? हौमिया नाम है। तो 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है हौमिया। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? इसमें पाकिस्तान का जो प्रांत है देखिए दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है? तो पंजाब, देखिए दोस्तों जो आपका पंजाब है, आज़ाद कश्मीर है, बलूचिस्तान है। तो जो है नहीं ये सिंध जो है ये दोस्तों पूरा भारत में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मुंबई में हुई 1904 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि 1904 में जो है दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों सर हेनरी कॉटन। कौन किया था 1904 में? सर हेनरी कॉटन। हुआ था कहाँ पर? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कुवैत में जो महिलाओं को है संसद में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ था 2005 में, जो संसद में कुवैत की महिलाओं को पास कर दिया गया था और वोट डालने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड एरविन के द्वारा शारदा कानून डैश वर्ष में किया गया था दोस्तों? तो लॉर्ड एरविन के द्वारा शारदा कानून लाया गया था, कब लाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये लाया गया था 1930 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1930 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने मेजनी व गेरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की? तो जो गेरिबाल्डी और की जीवनी है और मेजनी की जीवनी है उस उर्दू में लिखकर चेतना जागृत किया था दोस्तों, ये कौन था? तो ये दोस्तों आपका था वी.डी. सावरकर। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का इसका पूरा नाम दोस्तों इसको बोला जाता है वी.डी. सावरकर। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 41 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक प्रकाशन प्रारंभ किया था? दैनिक जो ये संस्करण था इसका, दैनिक समाचार पत्र इसको ये कह सकते हैं। तो इसका प्रकाशन किसने किया था? तो ये क्या था दोस्तों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन क्या था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या था? ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। पढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि वह मैथिली लेखक जिसने अपनी आत्मकथा काटेक दरी पार के लिए साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त किया था? तो काटेक दरी पार के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त किया था दोस्तों, तो ये किया था दोस्तों गोविंद मिश्रा। कौन किया था? गोविंद मिश्रा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों एक बार WTO का आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिए अगर भूल गए हैं तो वर्ल्ड जो है कि इसका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये इसका जो आपका मुख्यालय यहाँ पे पूछा हेडक्वार्टर तो जिनेवा में है और जिनेवा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था कौन सा ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1945 ईस्वी में। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में आपका दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर पता होगा। इस तरह के क्वेश्चन का खास करके बच्चों को भी आंसर पता होता है कि बिहार में कितने जिले हैं। तो अभी जो वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या है दोस्तों 38 जिला है। कितना जिला है? 38 जिला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी मैंने शामिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा डांस शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है। इनमें से जो गिड्डा नहीं है, तमाशा नहीं है, गरबा नहीं है। तो दोस्तों ये जो लगुई है ये आपका बिहार का लोक नृत्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कान्हा किसली जो है ये दोनों आपका मध्य प्रदेश में है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया था। यानी स्वामी विवेकानंद को जो है कि आध्यात्मिक पिता किसने कहा था राष्ट्रीय आंदोलन का। तो ये कहा था दोस्तों आपका सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि जन जागरण मंच की स्थापना वर्ष 1937 में कहाँ की गई थी। ये जो जन जागरण मंच है दोस्तों इसका स्थापना 1937 में हुई थी, ये भी याद रखना आपको। और इसका कहाँ पे हुआ था? तो ये दोस्तों बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। जो बंगाली है दोस्तों इस पत्रिका का जो समाचार पत्र है इसका संपादक कौन है ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों ये आपका सी ऑप्शन सही है। बंगाली का जो संपादक था ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर आप वीडियो देख लिए हैं, वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है जब आप लाइक करते हैं दोस्तों। और चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।